नागपुर में 6 की 6 सीट आ रही है। इतना बढ़िया माहौल बना है दक्षिण पश्चिम में कि मैं आपको क्या बताऊं। देवेंद्र फडणवीस खुद खतरे में है। पैसे बुला के मीटिंग लिया गया, पैसे बुला के कार्यकर्ता रैली में है। बहुत बड़ा आरोप है मोनू भाई। बहुत बड़ा आरोप नहीं है, मैं सिद्ध कर रहा हूँ ये आरोप को। ये मुझे पता है, ये पता है, मुझे जानकारी है इस चीज की। मैं जब भी आपको दक्षिण पश्चिम की पहले बात कर रहा हूँ। कल उद्धव ठाकरे को पश्चिम नागपुर में दोबारा कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है और पिछले 5 वर्षों में लोगों ने विकास भाव में काम देखा है। और मुझे लगता है कि पश्चिम नागपुर का हर एक व्यक्ति विकास भाव के रूप में पहचानता है, ना कि एक साहब के रूप में पहचानता है। और हर गली में, हर मोहल्ले में आप उनका विकास देख सकते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल। इस वक्त मैं नागपुर पश्चिम के सद्भावना लॉन में हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ कई कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है और थोड़ी देर में रैली आने वाली है। उनसे बात करते हैं कि विधानसभा 2024 को लेकर किस तरह से इनकी रणनीति चल रही है, किस तरह से वो विकास ठाकरे को विकास के कराने में किस तरह से जुटे हैं, वो भी हम बात करते हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN। धन्यवाद सर। क्या किस तरह से चल रहा है अभी कांग्रेस का काम नागपुर पश्चिम में? बहुत अच्छे के तरीके से चल रहा है और इसके पहले भी विकास भाव ठाकरे जी ने हमारे लोकसभा चुनाव जो लड़ा था, तो इसके पहले ही हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, डोर टू डोर जाना हो गया था। ये तो हमारा एक समझ लीजिए और एक बार हमारा सौभाग्य की विकास भाव को फिर से टिकट मिली और हमको उनके लोगों के घर जाना मिल रहा है, दोबारा उनसे मुलाकात हो रही है और लोगों का बहुत अच्छा हमको प्रतिसाद मिल रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है? आज हमारी यहाँ पे बाइक रैली है। हम लोगों ने हर रोज सुबह शाम हमारे पद यात्रा बाइक रैली हमारी कंटिन्यू चालू है और हमारे कार्यकर्ता भी जो जहाँ विकास भवन है तो वहाँ हमारे कार्यकर्ता घर डोर टू डोर जाके जो भी पत्रक है और जो हमारे पार्टी ने जो काम करी हम लोगों ने जो 5 साल में पिछले, वो पूरा हम लोगों ने हमारा लेटर लोगों के घर घर पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे कि अभी राहुल गांधी जी की विजिट हुई है नागपुर के अंदर, क्या लगता है आपको कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर की जो धरती है, जहाँ जहाँ दीक्षा भूमि स्थापित है, जहाँ बाबा साहब ने हजारों लाखों लोगों को धर्म के परिवर्तन के लिए जो प्रेषित किया था, उस धरती पर राहुल गांधी जी आज से 2 दिन पहले आए थे। उन्होंने संविधान के बारे में लोगों को समझाया, उसके बारे में चर्चा की और संविधान की रक्षा कैसे की जाए, ये यहाँ महाराष्ट्र के लोगों को समझना है इस चुनाव के द्वारा। और यहाँ जितनी भी सीटें लड़ रही है, वो सभी सीटों पर संविधान की रक्षा करने के लिए हमको कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, ऐसा राहुल गांधी जी ने समझाया। और यहाँ निश्चित ही तौर पर हम लोग सारी की सारी सीटें नागपुर जिले में और विदर्भ में जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री सिर्फ विदर्भ की ताकत से बनने वाला है। पश्चिम नागपुर में जो हमारे नेता है विकास भाव ठाकरे, ये निश्चित ही तौर पर 50,000 मतों से जीतने वाले हैं, क्योंकि भावुक ने सिर्फ काम के नाम पर वोट मांगा है, न जाति के नाम पे, न धर्म के नाम पर। ये उनका काम नहीं है। वो सभी से प्रेम करते हैं और सभी को साथ लेकर चल। क्या कहेंगे सब विधानसभा 2024 को किस रूप में देख रहे हैं आपके? मैं डॉक्टर धीरज देसाई हूँ, दिल्ली से हूँ, AICC ऑब्जर्वर इस विधानसभा का। तो विकास भाव ने बहुत काम किया है। मैं उनके साथ पिछले 4 तारीख से हूँ, तो काफी उन्होंने काम किया है और मैं उनके साथ कल बाजार में भी गया था। उन्होंने बहुत काम किए हैं लोगों के, बहुत बहुत धन्यवाद काम किए उन्होंने। और क्या नाम है, वो जीतेंगे। उनका व्यवहार इतना अच्छा है। हम तो दिल्ली से आए हैं, तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं दिल्ली से आया हूँ। इतना प्यार है उनकी नजरों में, इतना दिया है उन्होंने मोहब्बत, तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा। मैं 4 तारीख से उनके साथ हूँ। तो सभी के साथ ऐसे, सभी के साथ ऐसे बाजार में था कल मैं उनके, उन्होंने इतना काम किया है कि अलग ही दिख रहा है। काफी अच्छे बहुमत से वो जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद TNN से बात करने के लिए। आइए हम बात करते हैं निशा खान, जो कांग्रेस की जुझारू नेता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। पश्चिम नागपुर में तो, और पश्चिम नागपुर में नहीं, मैं तो ये मानती हूँ कि नागपुर के 6 मतदार संघ में हमने जो उम्मीदवार दिए हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो चुनकर ना आए। और रहा पश्चिम नागपुर का सवाल, तो जिनके नाम में ही विकास है और हमने ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे कोई वोट मांगे हैं। जो आदरणीय विकास भाव ठाकरे एक ऐसे आमदार रहे हैं कि जिन्होंने अपने
हमने मतदार संघ में इतना काम किया है कि आज तक के शायद ही कोई आमदार ने किया हो। 200 करोड़ से ज्यादा का जो है यहाँ पर कार्य किया गया है। मस्जिद के सामने की चाहे सड़क हो, चाहे मंदिर के सामने की हो, चाहे बौद्ध विहार हो, और यहाँ पर हर प्रभाग में, हर गली में, हर जगह पर जो है वो आई ब्लॉक लगाए गए हैं। रोडों का दशा पूरी बदल दी गई है। और वही नहीं, लोगों के जो पर्सनल काम है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। कोरोना के वक्त भी, जब भी कि हमको ये सिर्फ विकास भाव को 3 साल मिले हैं, और जब कोरोना का वक्त था उस वक्त भी विकास भाव ने आम जनता को बहुत मदद की, जबकि उस वक्त उनका भाई जो है उनकी डेथ हुई थी, फिर भी उनके एक कान पे फोन लगा रहता था, और वो हमेशा जो है उनके घर में उनके भाई की डेड बॉडी है, और उसके बावजूद लोगों के फोन आते थे कि भाऊ ये ऐसा है वैसा है। और यहाँ तक कि मेरे से कोई अगर मदद मांगता तो मैं विकास भाव को फोन करती थी, तो विकास भाव आधी रात को भी फोन उठाते थे और कार्य करते थे। तो ये एक ऐसे आमदार है जो जनता के पैर से पैर मिला के चले, कदम से कदम मिला के चले हैं, जमीन स्तर से जुड़े हैं, और ऐसा आमदार हमने कभी देखे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आमदार हमने कभी देखा नहीं। आइए हम बात करते हैं 2024 का विधानसभा में इस तरीके से देख रहा हूं कि अपने नागपुर में 6 की 6 सीट आ रही है। इतना बढ़िया माहौल बना है दक्षिण पश्चिम में कि मैं आपको क्या बताऊं। देवेंद्र फडणवीस खुद खतरे में है। पैसे बुला के मीटिंग लिया गया, पैसे बुला के कार्यकर्ता रैली में है। बहुत बड़ा आरोप है मोनू भाई। बहुत बड़ा आरोप नहीं, मैं सिद्ध कर रहा हूँ ये आरोप को। ये मुझे पता है, ये पता है, मुझे जानकारी है इस चीज की। मैं जब भी आपको दक्षिण पश्चिम की पहले बात कर रहा हूँ, और पश्चिम नागपुर से पूरा क्लियर है। एक जेसीबी क्रेन से उठाकर एक डमी कैंडिडेट को हमारे वेस्ट नागपुर में दिया गया है। पूरी शाखा उसकी जीरो हो चुकी है। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ बीजेपी कार्यकर्ता, नाम नहीं लेता मैं, वो पूरे जाल गड्ढे बिछा के कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। विकास भाऊ ठाकरे 25,000 की लीड से चुनकर आ रहे हैं। कोई क्रेन नहीं और कोई सिंबल नहीं चलेगा, ओनली पंजा। आला रे आला, पंजा आला। आइए हमारे साथ में पांडे जी भी इस वक्त मौजूद है। सद्भावना लॉन में हम है, और थोड़ी देर बाद में विकास ठाकरे की सभा होने वाली है। क्या कहेंगे आप? तो विधानसभा 2024 को कैसे देख रहे हैं? विकास भाऊ ठाकरे को पश्चिम नागपुर में दोबारा कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और पिछले 5 वर्षों में लोगों ने विकास भाऊ का काम देखा, और मुझे लगता है कि पश्चिम नागपुर का हर एक व्यक्ति विकास भाऊ के रूप में पहचानता है, ना कि एक साहब के रूप में पहचानता है। और हर गली में, हर मोहल्ले में आप उनका विकास देख सकते हैं। और दूसरी चीज, जिस व्यक्ति के नाम में ही विकास है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी प्रकार विकास भाव को इसीलिए बनाया गया और दुनिया में उतारा गया विकास देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि इस व्यक्ति को परमेश्वर ने जो उसके नाम विकास है, वो सही में विकास पुरुष है, और सही में उन्होंने पश्चिम नागपुर का विकास किया है। पिछले 25 जो वर्षों में पश्चिम नागपुर ने भुगता है, और इन 5 वर्षों में जो पश्चिम नागपुर की जनता ने देखा है कि हमें एक विकास पुरुष विकास ठाकरे के रूप में मिला हुआ है, और आने वाले 5 साल के लिए जनता हमें फिर से आशीर्वाद देंगी, और विकास भाऊ को फिर से पश्चिम नागपुर का आमदार बना के रहेंगे। आने वाले 5 साल में जनता हमें फिर से आशीर्वाद देंगी, और आने वाले सालों में विकास भाऊ ही आमदार रहेंगे, ये पांडे जी का कहना है। तो लगातार विकास भाऊ ठाकरे 25,000 वोटों से चुन के आने की यहाँ बात की जा रही है, और कई आरोप भी ऐसे लगाए जा रहे हैं कि पैसे देकर लोगों को बुलाया जा रहा है। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 जय।